आज हम पेपर 2 का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, यहाँ पे इस चैप्टर में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है और स्लोप को हम कैसे लिखते हैं। एक बार हम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें स्लोप मिल जाता है dy बाय डी एक्स एट x1 y1। यहाँ पे पॉइंट्स लेके स्लोप निकालने का। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू y dy बाई डी एक्स माइनस x1। ठीक है, यहाँ पे x1 y1 क्या है, पॉइंट्स है, और dy बाई डी एक्स क्या है, स्लोप। ठीक है, स्लोप। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या करते हैं हम, स्लोप क्या रहता है नॉर्मल का, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो ये m है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या हो गया, -1/m। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m x माइनस x1। ठीक है, ये स्लोप की इक्वेशन, ये टेंजेंट, फिर ये नॉर्मल, इनकी टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन। अब नेक्स्ट और भी इसके एप्लीकेशन, इस फर्स्ट एक्सरसाइज में इतने फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। तो अब देखिए इधर, इफ़ एस इज़ ए डिस्प्लेसमेंट, रेट रिएक्शन भी है यहाँ पे, रेट ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन की। तो एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, देन वेलोसिटी क्या रहेंगी, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी क्या है, डी एस बाई डी टी, एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी मतलब डी वी, ये वेलोसिटी को एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट या तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। ओके, एक्सेलरेशन। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 पढ़ते हैं। तो इतने फॉर्मूले तुम्हें लर्न होने चाहिए, स्लोप का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, एक्सरसाइज 2.1। ओके, देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स टू द कर्व एट द पॉइंट ऑन इट। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स दिया है। ये फर्स्ट मैंने थोड़े ही क्वेश्चन लिए हैं जो थोड़े अलग टाइप के, वही थोड़े से लिए हैं, बाकी के तुम कर लेना, इजी है। ठीक है, मैं ये समझा दूंगी तुम्हें। तो उसमें मैंने फर्स्ट में का थर्ड लिया है। तो ये दिया है कर्व एट पॉइंट दिया है √3 2। ठीक है, हाँ, तो अब ये कर्व दिया है, इधर कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस √3xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, और पॉइंट तो है अपने पास, तो हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, ये √3 माइनस √3 आउटसाइड लेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ। फिर उसके बाद में यहाँ पे 4y dy बाई डी एक्स होगा। देखो मैंने इधर किया है, इधर है ना 2x, यहाँ पे √3 आउटसाइड लिया, यहाँ प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, फिर 4y dy बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, इधर देखो माइनस √3x dy बाई डी एक्स, इधर 4y dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा, इधर प्लस वाला फर्स्ट लिया मैंने, 4y माइनस √3x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस √3 इंटू वाई हो जाता, तो क्या होगा, माइनस √3y। तो हमने इस साइड प्लस कर दिया √3y, और इधर प्लस 2x है तो इधर माइनस 2x। इसको अब हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर लिया, और पॉइंट क्या दिया है, √3 2। तो एट dy बाई डी एक्स एट √3 एंड 2, तो यहाँ पे y के प्लेस पे क्या डालना पड़ेगा, 2। तो ये क्या बन जाएगा, 2√3x, x के प्लेस पे √3, 2√3, फिर यहाँ पे 4 इंटू वाई, तो y कितना है, 2, 8 हो जाएगा, √3, यहाँ पे x की वैल्यू √3 इंटू 3, √3 होगा 3। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो हमें स्लोप क्या मिल गया, 0। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज 0। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैंने फॉर्मूले पहले ही बताया है क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1, यहाँ पे पॉइंट दिया है ना, ये है √3 और 2, तो y क्या है 2, x क्या है √3, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू, स्लोप तो 0, x माइनस √3, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये फॉर्मूला यहाँ पे भी डाल देंगे। देखो इधर अगर हमने 1/0
ये होल डिवाइडेड बाय 0 कर देंगे, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता। तो हम क्या करेंगे, 0 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये माइनस भी चले जाएगा, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस हो जाएगा, बचा का x माइनस √3। तो अब ये हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x माइनस √3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y माइनस 2, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x माइनस √3। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, x sin 2y इज इक्वल टू y cos 2x एट x अपॉन 4 पाई अपॉन 4 पाई अपॉन 2। ओके, तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू दी है, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ साइन 2y, साइन 2y का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2y इंटू 2 इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई dx, प्लस फिर ये एज इट इज़ हम यहाँ पे भी प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, तो y एज इट इज इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉस 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, तो माइनस 2 कॉस x का डेरिवेटिव साइन, तो माइनस 2 साइन 2x, ठीक है, और प्लस फिर कॉस x एज इट इज़ y, ठीक है, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ याद से करना है, इधर भी प्रोडक्ट लॉ, इधर भी प्रोडक्ट लॉ लगेंगे। फिर उसके बाद में हमने dy बाई dx सेपरेट कर लिया है, फिर dy बाई dx ये मिल गया। तो अब हम यहाँ पे x और y की वैल्यू पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2 डाल देंगे इधर, तो 2x है, 2x मतलब पाई बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 4 का, और 2y यहाँ पे साइन 2y, तो ये पाई हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे x है, x की वैल्यू, और यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ पे भी वैल्यू पुट किया हमने। तो अब देखो ये 2 कैंसिल, माइनस पाई, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो माइनस पाई हो जाएगा, और साइन पाई क्या होता है 0, और यहाँ पे भी 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये पाई बाई 2 होगा, कॉस पाई क्या होता है -1, और कॉस पाई बाई 2 0। तो अब ये सॉल्व करेंगे, पाई पाई कैंसिल, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 ऊपर 2 आ जाएंगे, ठीक है, 2 आ गया, तो स्लोप मिल गया हमें 2, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है 2। तो अब यहाँ पे इक्विडेंस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट इज वही फॉर्मूला y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डाल दी हमने पाई बाई 2 m की भी, ठीक है। इसको अब फिर सॉल्व कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड इधर, ठीक है। यहाँ पे मैंने इधर क्या किया है, ये पाई, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर 2x, यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएंगे, पाई बाई 4 को भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2, फिर दोनों साइड माइनस पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचा गया 2x माइनस y, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लोप क्या रहता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/2, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2y माइनस ये पाई बन जाएगा, इधर माइनस से माइनस x, तो अगेन नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 से 2y माइनस पाई, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करो -x प्लस पाई बाई 4, ओके। फिर यहाँ पे x प्लस सॉल्व कर दिया उसको, तो -5 पाई बाई 4, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे सेकेंड, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिया है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये लाइन दिया है, ठीक है। तो अब ये कर्व लिया हमने, तो इसका हम इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 रूट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3, ठीक है। ये हमें स्लोप मिल गया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो ये टेंजेंट, इसका स्लोप, और ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर मतलब ये नॉर्मल, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -1, मतलब पहले हम इसका हमने स्लोप निकाल लिया, इस कर्व का ये स्लोप ये आ गया। अब इस लाइन का भी स्लोप निकालेंगे, फिर कंडीशन क्या दी है, परपेंडिकुलर मतलब क्या, प्रोडक्ट दोनों के स्लोप का, दो लाइन परपेंडिकुलर कब रहते हैं, जब उनका प्रोडक्ट क्या रहता -1, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया x1 y1, वही स्लोप निकाला था ना हमने, वहाँ पे x1 डाल दिया मैंने, सिर्फ 1/2 रूट x1 माइनस 3, ओके। अब स्लोप ऑफ गिवन लाइन
ये लाइन दिया है एंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज, ये लाइन है 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्या है माइनस 6/3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। ये कैसे आया ये याद है, 11th में पढ़ा है ना, स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला माइनस a/b, ये है स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, माइनस a/b। अगर लाइन क्या रहती है ऐसी, ये a रहता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये याद रखना है क्या, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लाइन है तो उसका स्लोप क्या रहता है माइनस a/b। तो यहाँ पे a क्या है x का कोएफिशिएंट, y क्या है b क्या है y का कोएफिशिएंट, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है माइनस a/b माइनस 6/3, तो क्या आएगा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा माइनस 2, ये याद रखना है 11th में है तुम्हारे स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा स्लोप माइनस a/b, ये बार बार रिपीट होगा, याद रखना है इसको। तो फिर बट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, तो मैंने बोला ना 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या रहता है m1, ये भी 11th में m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, मतलब दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या रहता -1। तो हमारा एक टेंजेंट का स्लोप ये है और जो गिवन लाइन है जो परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप ये है, 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या रहता -1। तो 2 2 करो, फिर इसको सॉल्व करो, 2 2 कैंसिल करो, फिर इधर मल्टीप्लाई करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x1 क्या आ गया 4, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया तो क्या आएगा x1 इज इक्वल टू 4। अब ये पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, तो अब हम ये कर्व की इक्वेशन ये है यहाँ पे, अब ये कर्व क्या था अपना y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 था, तो मैंने ये पॉइंट डाला x1 y1, ठीक है। फिर ये 4 इधर डाल देंगे हम, तो y1 क्या मिल गया 1, तो देयरफॉर पॉइंट्स आर 4 एंड 1, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम थर्ड, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x वेयर द टेंजेंट आर पैरेलल टू 3x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे एक कर्व दिया है, ये लाइन दिया है, ये लाइन क्या है पैरेलल है किसके, टेंजेंट के, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा तभी एप्लीकेशन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, ये दिया क्या है यहाँ पे, ये टेंजेंट है पैरेलल लाइन के पैरेलल, तो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या रहता है, प्रोडक्ट इक्वल नहीं, पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल रहता है, तो वो प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये कर्व दिया है इसका हम स्लोप निकाल लेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट, स्लोप के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लिया इसको, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ओके। फिर यहाँ पे पॉइंट्स ले लिया मैंने x1 y1, तो ये स्लोप मिल गया हमें, यहाँ पे x1 यहाँ पे x1, ओके। फिर एंड द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, ये लाइन ये दिया है इधर, ठीक है, ये लाइन का स्लोप माइनस a/b मतलब -3/-1, इधर लिखा मैंने, इस लाइन का स्लोप -3/-1, तो 3 आ जाएगा। तो सिंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन, तो टेंजेंट क्या है पैरेलल, मैंने बोला ना वैसे, तो अगर पैरेलल लाइन का स्लोप क्या रहता है इक्वल, m1 इज इक्वल टू m2, ये याद रखना, पैरेलल लाइन का स्लोप क्या रहता है इक्वल और परपेंडिकुलर लाइन का प्रोडक्ट -1 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का स्लोप इक्वल है, तो ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और ये हमने ये लाइन इसके जो पैरेलल है वो दोनों का इक्वेट किया, फिर इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, इधर ये इधर डाल दिया, ठीक है। फिर इसको हमने सॉल्व किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके फैक्टर 4 3 ज़ा 12 -12, तो मैंने -6 एंड 2 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व किया। यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे हमें, एक पॉइंट क्या है x1 इज इक्वल टू 2 और x1 इज इक्वल टू -2/3, तो अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू किस में डालेंगे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट किस पे है, ये कर्व पे है, कर्व किधर है, इधर, ये कर्व है ना, ये कर्व पे पॉइंट है, तो सेटिस्फाई होने चाहिए, तो x की वैल्यू, दो वैल्यू अलग अलग हम डालेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेंगी। देखो नेक्स्ट इधर सेंस है ना, पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, ये कर्व है, तो ये कर्व के अंदर एक बार हम x1 क्या डालेंगे 2 डालेंगे, तो क्या मिलेगा y1 -2, तो पॉइंट क्या हो गए 2 -2। अब x1 माइनस दूसरी वैल्यू डालेंगे -2/3, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, इसमें यही कर्व में डालेंगे इसमें, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिला -14/27, तो 2 पॉइंट कौन से है,
ये तो एक पॉइंट हो गया, ये जो हमने ये निकाला था 2 माइनस 2 एंड नेक्स्ट पॉइंट -2/3 -14/27, ये दो पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व। ये कर्व दिया है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में 1, ये मिसप्रिंट है। हाँ, मैंने यही रख के सॉल्व किया तो वो फिर y की वैल्यू रॉन्ग आ रही है, इसलिए ये +1 है ना, इसको कट कर लेना, ये थोड़ा मिसप्रिंट है इधर। ओके, तो इज इक्वल टू 0 विच आर पैरेलल टू द x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस है तो सिर्फ y के पॉइंट आएंगे इधर, और x एक्सिस क्या रहेगा 0। कैसे, इधर देखो ऐसा, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस मतलब किस पे कट कर रहा है वो, y एक्सिस पे कट कर रहा है। ठीक है, सिर्फ y के पॉइंट आएंगे। तो अब हम देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, स्लोप ही निकालेंगे। टेंजेंट ये ऐसे सम आ गए तो स्लोप निकालना कंपलसरी। तो अब हम इसका स्लोप निकालेंगे, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इधर कर लिया मैंने डिफरेंशिएट, फिर dy/dx अलग कॉमन ले लो इधर, फिर इसको इधर ये -2x हो जाएगा, ये दोनों कॉमन और डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, फिर लेट P(x1) बी द पॉइंट, सेम वैसे ही मेथड करना है। तो अब x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 रहता, क्योंकि स्लोप मतलब क्या, इंक्लिनेशन 0, वैसे भी 0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 0 हो गया dy/dx। फिर ये 0 है तो हमने स्लोप इसका क्या निकाला था, वो कर्व को सॉल्व किया था ना, ये वाला, ये स्लोप, ये क्या हो गया, पूरी वैल्यू 0 तो पूरा सॉल्व किया x1 0। ये नहीं भी सॉल्व किया ना तो भी चलता है, डायरेक्टली इतना ये लिख दिया ना हमने कि सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द कर्व, पैरेलल टू x एक्सिस, सिंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस लिखा, तो पैरेलल टू x एक्सिस मतलब x कोऑर्डिनेट 0 होता। इतना नहीं भी सॉल्व किया, डायरेक्टली ऐसे लिख दिया x1 = 0। ओके, फिर उसके बाद में हमने y कोऑर्डिनेट कर्व के अंदर सेटिस्फाई करते हैं पॉइंट्स, तो x1 डाल दिया कर्व में, ये 0 इधर, इधर भी 0 आएगा। तो यहाँ पे +1 आया ना, तो फिर ये वैल्यू सॉल्व करते नहीं हो रहा था। ठीक है, तो पीछे आंसर मैच भी नहीं हो रहा था, मतलब उन्होंने +1 गलती से लिख दिया होगा, तो वो मिसप्रिंट है, उसको करेक्शन कर लेना, +1 निकाल देना उधर, क्योंकि क्वेश्चन में +1 दिया था इधर हाँ, इधर +1 था, उसको रॉन्ग कर लेना। ठीक है, मिसप्रिंट है। तो फिर इस कर्व में हमने ये वैल्यू डाल दी, यहाँ पे x1 y1 x1, फिर यहाँ पे भी y1, और x1 क्या है 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये y1 ही रहेगा, ये भी 0, ये 4y1 = 0 मैंने इधर डाला इधर। ठीक है, तो फिर मैंने y1 कॉमन ले लिया, तो देयरफॉर y1 = 0 और y1 = 4। तो ये पॉइंट्स मिल गए। अब यहाँ पे स्लोप 0 है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेंगे, y = 0 और y = 4 टेंजेंट, या ऐसे टेंजेंट आएंगे, ऐसे इधर पैरेलल टू x एक्सिस 2 टेंजेंट है, पर ये पहला वाला टेंजेंट इधर नहीं है, y = 0 है, मतलब x एक्सिस ही एक टेंजेंट बनाया। ऐसा मैं इधर करके बताती हूँ, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, एक टेंजेंट इधर है क्या, y = 4। ठीक है, और y = 0 मतलब ये यहाँ पे आएगा, एक टेंजेंट इधर है, y = 0, ओरिजिन है ना ये, तो y = 0 y = 4, ऐसे 2 टेंजेंट है। नेक्स्ट, ये भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है, लाइन दिया है, इट टचेस द कर्व। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये कर्व दिया है, पॉइंट दिया है, फाइंड ए एंड बी। तो अब यहाँ पे इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होना चाहिए, क्योंकि टचेस मतलब टेंजेंट है, ये कर्व की ये लाइन है ना, y = 4x - 5, ये टेंजेंट है किसका, ये कर्व का। टचेस बोला है ना, टचेस मतलब टेंजेंट। तो अब यहाँ पे एक ही पॉइंट पे टच कर रही है वो, इफ द लाइन टचेस द कर्व। ठीक है, तो अब ये पॉइंट भी दिया है तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो इधर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, dy/dx मिल गया, पॉइंट भी दे दिया है उन्होंने, 2 3 दिया है, x2 है, y3 है, इसमें डाल देंगे। तो हमें इधर 2 और इधर 3 पुट किया हमने, इसको सॉल्व किया तो 2a आ गया। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, 2a। अब सिंस स्लोप ऑफ द लाइन, ये लाइन है, y = 4x - 5, तो यहाँ पे ये y = mx + c फॉर्म में है, मतलब m क्या है, स्लोप 4। या तो मैंने बताया ना -a/b करना, इसको इधर ले लेना, माइनस हो जाएगा -1। ठीक है, तो फिर उसका स्लोप निकालो, -a/b करो तो इसका स्लोप मिल जाएगा 4। ओके, वैसे भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऐसे।
वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे m क्या है, स्लोप। तो यहाँ पे ये फॉर्म में है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं स्लोप क्या है 4। या तो तुम्हें नहीं आ रहा तो मैंने बताया ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में है, तो कैसे निकालते स्लोप, माइनस ए बाय बी। ओके, तो उसके हिसाब से इसका स्लोप क्या है 4। अब यहाँ टचेस बोला है तो क्या बोला था मैंने, दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए, मतलब 2a किसके इक्वल होगा, 4 के, ये स्लोप के 4 के। तो 2a इज इक्वल टू 4, तो a क्या हो गया 2। अब a 2 है, a मिल गया हमें, ये पॉइंट कौन से कर्व पे है, ये कर्व पे है, तो ये पॉइंट इसमें डाल दो, तो इनकी वैल्यू इधर पुट कर देंगे। y क्या है 3, x क्या है 2। फिर इसको सॉल्व किया, a तो हमें मिल गया है, a कितना मिला है हमें 2, तो 2 डाल देंगे इधर। तो उसको सॉल्व किया, b कितना मिला -7, देयरफॉर a कितना है 2 और b कितना है -7। देखो स्फेरिकल सोप बबल है, ठीक है, एक्सपैंडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट आया ना, तो d बाई डी टी रहता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रेडियस इंक्रीजिंग बोला है तो क्या आएगा डी आर बाई डी टी, कितना दिया है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 5। यहाँ पे 5 दे दिया, अगर नहीं दिया तो हमें वॉल्यूम वो लेके सॉल्व करना पड़ता था, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे डी आर बाई डी टी दिया है, हमें डी एस बाय, देखो सरफेस एरिया इंक्रीजिंग ऐसा वर्ड आया, वो भी क्या सरफेस एरिया, तो डी एस बाई डी टी फाइंड आउट करना है, और रेडियस दिया है एट रेडियस बाय। ओके, तो हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है इसमें, तो यहाँ पे ले लेंगे आर और एस ले लेंगे, रेडियस एंड सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, स्पेरिकल है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं हम, तो डी एस बाई डी टी होगा। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये 2r डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू दी है, आर भी दिया है, 5r5 दिया है, ये 0.02 दिया है, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पाई की वैल्यू डाल के एक आंसर ऐसे भी रखना, कभी कभी हमें मालूम नहीं रहता कि पाई लिखना है क्या पाई की वैल्यू डाल के सॉल्व करना, तो ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो दोनों भी आंसर लिखना, क्योंकि है ना एग्ज़ाम में एग्जामिनर ऐसे भी चेक करता है, ऐसे भी वो कुछ इतना रॉन्ग नहीं होता, पर सेटिस्फाई करने के लिए आंसर तो कभी पाई भी रख देना, और उसके नीचे वाली स्टेप यहाँ पे अच्छे से ऐसे लिख देना, डी एस बाई डी टी 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पीछे बुक में आंसर ऐसे ही दिया है, तो एक ऐसा रखना, और उसके आगे भी तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा एक स्टेप, क्योंकि कभी आंसर पाई में भी नहीं हो सकता, पाई की वैल्यू 3.14 डाल के भी सॉल्व किया हुआ रहता, तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 0.8 करके और एक आंसर भी लिख देना इसके बाजू में, ठीक है, दोनों आंसर, क्योंकि अपने को रिस्क लेना नहीं है, ठीक है। तो दोनों आंसर लिख देना, एक ऐसे लिखा मैंने, इधर किया नहीं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके वो भी आंसर लिख देना, और यूनिट कंपलसरी है, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, तो हाफ मार्क्स कट हो जाएगा, तो दोनों भी आंसर लिखा करो। फिर देयरफॉर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया इज 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, सरफेस एरिया है। तो ऐसे ये सिंपल एग्जांपल है, तुम सॉल्व करेंगे। आगे का जो क्वेश्चन है ना, मैं वो दूसरे वीडियो में मैं सॉल्व करके दूंगी, ठीक है, दूसरा भी इसके बाद वाला वीडियो देखना, इसके आगे के क्वेश्चन मैंने उसमें सॉल्व किया है। ओके बच्चों, अच्छे से फॉर्मूले लर्न करो, और यहाँ पे है ना थोड़े से वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द कोन, ये सब ऐसे लर्न करो, सिलेंडर 10th की बुक में है, वो फॉर्मूले लर्न करके रखना, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ऐसे फॉर्मूले इसमें अप्लाई होंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व करते रहिए, सॉल्व किए हुए एग्ज़ाम सॉल्व करना। ओके, थैंक यू।